स्टूडेंट, दिस इज योर 10th क्लास केमिस्ट्री लेसन नंबर 2 हम रिवाइज कर रहे थे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हमने कल डिस्कस किया था कि कोई भी एसिड एसिडिटी क्यों शो करता है, कोई भी बेस बेसिसिटी क्यों शो करता है। एसिड एसिडिटी शो करता है H पॉजिटिव की वजह से, बेस बेसिसिटी शो करता है OH नेगेटिव की वजह से। ठीक है, सारे एसिड में OH रिलीज होगा, सॉरी बेस में OH रिलीज होगा, एसिड में H पॉजिटिव रिलीज होगा। अब ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा। एक टर्म है आपकी pH, क्या है एक टर्म pH, ठीक है, एक टर्म है आपकी pH। ये क्या है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है। ये क्या दिखाता है, लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है, लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन pH आपका। तो एक रेंज दी गई है आपकी pH की 0 से 7, 7 to 14, ये रेंज है 0 से लेके 7, 7 से लेके 14 तक। ये किसकी रेंज है, pH की। अगर pH की रेंज आपकी 0 to 7 के बीच में आती है किसी लिक्विड की, pH इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, pH मेजरिंग आपके बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनसे हम pH मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो pH की कॉन्सेंट्रेशन अगर 0 से 7 के बीच में है तो यानी कि आपका सॉल्यूशन क्या है, एसिड है, ठीक है। 7 पे क्या है, न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस, 7 पे क्या है, न्यूट्रल। और अगर आपकी pH 7 से ऊपर चली जाती है 14 तक तो वो आ जाता है आपका बेस। तो जैसे जैसे हम इस साइड मूव करते जाएंगे 7 से 0 की तरफ तो एसिडिटी इंक्रीज होएगी, एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर हम 7 से 14 की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है अगर हम इस साइड मूव कर रहे हैं, और अगर इस साइड मूव कर रहे हैं तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और OH की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से pH के थ्रू हम बता सकते हैं कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक है, या कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। pH पेपर भी आता है मार्केट में, आपका लैब में आपको दिखाया जाएगा या दिखाया भी होगा छोटी क्लासेस में। तो वो आपका pH पेपर होता है, pH पेपर में कलर चेंज हो जाता है, तो हर कलर के ऊपर नंबर होते हैं कि अगर pH आपका 0 से 2 तक का है तो ये कलर आएगा, 2 से 3 तक का है तो ये कलर आएगा, ठीक है। तो जो कलर शो करता है आपका लिक्विड में डिप करने के बाद pH पेपर, उस बेस पे आपकी कौन ये आ जाती है कि उसका pH कितना है, वो एसिड है या बेस है, आप बता सकते हैं। अब आता है कि एसिड और ये pH होता, इम्पोर्टेंस क्या है pH की हमारे लिए, हमारी बॉडी में pH की इम्पोर्टेंस क्या है। ह्यूमन बॉडी हमेशा pH नॉर्मल 7 to 7.8 हाईएस्ट, इससे अगर pH कम या ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो फंक्शन ठीक नहीं कर पाते, ठीक है। अगर pH इससे कम या ज़्यादा होता है तो आपका बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती। तो pH 7 to 7.8 ह्यूमन बींग्स में फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, सारे पार्ट्स की फंक्शनिंग 7 to 7.8 में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप खाना खाते हैं, जब आप व्हेन यू ईट फूड, ठीक है, जब आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, आपके माउथ में एसिड रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। आपके माउथ में क्या, एसिड रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया। एसिड तो किसने रिलीज़ किया, जो एंजाइम प्रेजेंट है आपके माउथ में। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट आपके मुंह में गया तो आपके एंजाइम्स वर्क करना स्टार्ट करिए, एसिड रिलीज़ कर दिया ताकि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। एसिड फूड डाइजेस्टर भी तो होता है, ठीक है। अब एसिड रिलीज़ हो गया आपके माउथ में, आपने फूड खा लिया, अंदर चला गया, ठीक है। अगर आप उस एसिड को रिमूव नहीं करते, वो एसिड एज इट इज़ आपके दांतों पे लगा हुआ है, तो क्या होगा, क्योंकि एसिड है तो यानी कि pH 7 से कम होगा, ठीक है। pH 7 से कम होगा तो क्या करेगा, वो टूथ डिके का काम करेगा। जो आपकी टूथ है वो क्या हो जाएगी, डिके हो जाएगी, और क्या क्रिएट हो जाएंगी इसमें, कैविटीज़। क्या बढ़ जाएंगी इसमें, कैविटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी। कैविटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी तो आपके टूथ जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगी। तो इसका मतलब क्या है,
pH 7 से कम हुआ और आपकी बॉडी के जो सिस्टम हैं उन्होंने काम करना कम कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका जो रेन है, एसिड। देखो एसिड रेन आपको सुना होगा आपने, एसिड रेन होती है तब, उसमें जो pH है 5.8 समथिंग होता है, उससे कम pH होता है तो एसिडिटी क्या होती है, वो इंक्रीज होती चली जाती है। एसिडिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, वो हार्मफुल होगा। हार्मफुल होगा किसके लिए हार्मफुल होगा, जितने ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, तो जो एसिडिटी जब बढ़ेगी तो क्या है, जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन बींग्स में 7 to 7.8 बॉडी फंक्शन करती है। अगर इससे कम pH हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, एसिडिटी बढ़ रही है और फंक्शनिंग जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, तो अब आपका क्या है नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट जो है वो है आपका एंटाएसिड। एंटाएसिड का नाम सुना होगा आपने। एंटाएसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, टैबलेट होती है एक तरह से, जो मतलब एसिडिटी के उसमें दी जाती है। अगर मान लो आपको एसिडिटी हुई है, एसिडिटी का मतलब क्या होता है, आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड ले लिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड आपने खा लिया तो क्या होता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज करती है। आपकी बॉडी क्या करती है, बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज करती है। ठीक है, एसिड रिलीज कर रही है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एसिड इकट्ठा हो जाएगा आपकी बॉडी में, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड तो चाहिए और आपकी बॉडी एसिड रिलीज करती है। तो आपकी बॉडी में क्या बढ़ गई, एसिडिटी इंक्रीज हो गई। तो अब आप उस एसिड को काटने के लिए एंटाएसिड लेते हैं। एंटाएसिड आपके टैबलेट्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो एंटाएसिड की तरह काम करता है, मतलब एसिडिटी को क्या कर देता है, वो डिक्रीज कर देता है। एसिडिटी को क्या कर देता है, वो डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और इसी तरह से जो एसिडिटी है वो कंट्रोल होती है। ठीक है, और अगर एसिडिटी बढ़ती है, मतलब अगर आपकी एसिडिटी बढ़ती तो हम ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर एसिड रेन है वो क्योंकि वो एसिड है और वो जब आता है हमारी अर्थ के ऊपर तो बहुत सारे जो एक्वेटिक हैं, पानी में रहने वाले जो आपके एनिमल्स हैं, उनको भी लिए भी हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए भी, हमारे लिए भी। तो वीनस है, जैसे आपका वीनस प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट है, तो वीनस प्लैनेट है तो उसमें क्या होता है, जो वहाँ पे क्लाउड्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, वहाँ पे क्या है, क्लाउड्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, तो वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती रहती है हमेशा। तो वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर एसिडिटी है। ठीक है, और आपके जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसिड रिलीज करके अपनी खुद की डिफेंस करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, एसिड रिलीज करके खुद की क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं। जैसे आपका स्टिंग है, स्टिंग रे है, जो आपका एक्वेटिक है, उसके जो स्टिंग है, उसका जो डंक होता है उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, बॉडी में रिलीज कर देता है और प्रे से बच जाता है। नेटल प्लांट है, हनी बी है, हनी बी होती है आपकी, जैसे हनी बी, नेटल प्लांट। ठीक है, जो आपकी हनी बी है उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट है वो है आपका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, हनी बी आपकी फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है आपकी बॉडी में जब आपको वो काटती है। ठीक है, और ये मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है। ठीक है, ये मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है। तो हनी भी आपकी फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, नेटल आपकी मिथेनोइक एसिड रिलीज करती है। इस तरह से जो पीएच है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारी जनरल लाइफ में। तो पीएच ना तो 7 से कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर पाएंगे। ये था आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट का पीएच टॉपिक। उसके बाद हम जो कुछ रिएक्शंस इसकी बची हुई हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। और कुछ नेचुरली अकरिंग जो आपके एसिड्स हैं वो आपको लर्न करने हैं, जैसे ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है और आपके जो ये होता है कर्ड होती है उसमें लैक्टिक एसिड है। ये सब आपको खुद करने हैं, खुद फाइंड आउट करने हैं और बुक में भी गिवन है। यहाँ पर मैं जो पढ़ाती हूँ बुक में ज़रूर रीड कीजिए, ठीक है, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।